बात नहीं, अब शिलालेख की बात करो, अब प्रधानी का चक्कर छोड़ो, राजधानी की बात करो। एक बार फिर रेती को इकट्ठा थोड़ा। तो ऐसे शुरू हुआ सफर। तो मैं बोल रहा था कि जो बात हमारे इतिहास में है, जो लिखा है किताबों में, हमारे अभी अरुण यादव सर बता रहे थे, जो लिखा है वो कैसे धीरे धीरे मिटता रहता है। तो हम लोगों ने यहां कुछ नहीं किया, केवल अपना काम करना शुरू कर दिया। और हरे रंग का एक बड़ा बोर्ड लगे आकर यहां पे रोड पे देखे होंगे आप लोग, जिस पे लिखा है लटिया अशोक स्तंभ। तो जो काम प्रणाम करके हो सकता है, उसको गाली देने की क्या जरूरत है। तो हमें अपना काम करना है, अंधेरे को कोसने से क्या फायदा। एक उजाला शुरू कीजिए, उजाला हो जाएगा। और अभी उजाले का असर है कि इतने बड़े लोग यहां पर आए हुए हैं, यह आसान नहीं है। तो आज का हमारा विषय है कि जो विश्व परिवार है, विश्व समुदाय है, उसके साथ हमारे मधुर संबंध हों। इस पे भगवान बुद्ध के विचारों की क्या भूमिका है, अशोक के विचारों की क्या भूमिका। तो आज से ये बात जान लीजिए कि चाहे हम आदि मानव थे या आदिम आधुनिक मानव हैं, दर्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे पेट दर्द पहले होता था, वैसे ही पेट दर्द आज भी हो रहा। और दर्द के समय जैसे पहले रोते थे, आज भी वैसे ही रो रहे। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में रोना शुरू कर दिया। कोई अंग्रेजी में रोता है? अंग्रेज हो चाहे किसी भाषा का हो, आ ही तो होता है दर्द होने का। उसके अंदर से आ निकलती है। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में रोने लगेगा। तो दर्द की अपनी कोई भाषा नहीं होती है, दर्द एक एहसास है। और उस दर्द की जब कोई भाषा नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई धर्म नहीं है, तो उस दर्द के समाधान का भी कोई जाति कोई धर्म नहीं हो सकता। तो मानवता जब पीड़ित हो रही थी, दुखी रही थी, तो भगवान बुद्ध ने उस दर्द की दवा खोजी। दवा बनाई नहीं थी, उन्होंने बनाया कि एक इंसान कैसे बन सकता है, एक इंसान के साथ इंसान का कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक देश का दूसरे देश के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए। और व्यवहार ही लोगों को जोड़ता है और व्यवहार ही लोगों को तोड़ता है। और वो व्यवहार करने का तरीका ही हम भूल गए, और उसी भूल को हम इधर उधर भटकते रहे, कभी यहां कभी वहां कभी वहां, कभी किसी गुरु के यहाँ, कभी किसी धर्म में, कभी कहीं जाके ढूंढते रहे। लेकिन कहा जाता है कि एक पेड़ का पत्ता अपनी डाल से टूटकर इधर भटका उधर भटका, बहुत भटका, 2000 सालों तक भटका। वो खोजना चाहता था अपनापन और बचाना चाहता था अपना हरापन। लेकिन उस बेवकूफ पत्ते को ये पता नहीं है कि रेगिस्तान में फूल खिलाया नहीं जा सकता और अपने मूल से अलग हट के अपना अस्तित्व बचाया नहीं जा सकता। जब मूल से अलग हट रहे थे आप, तो सूख रहे थे, और आज मूल से कनेक्ट हो गए तो हरा भरा होना शुरू हो गया। जो अभी यादव सर चर्चा कर रहे थे, ये कनेक्ट होने का नतीजा है कि बदलाव शुरू हो गया। और यकीन मानिए, अगर आप बदलने को तैयार हैं, तो जमाना बदलने को तैयार है। क्योंकि शुरुआत हमेशा पहले कदम से शुरू होता है। एक व्यक्ति, पहले एक व्यक्ति आया होगा लटिया, जिसको पता चला होगा कि हाँ गुलिया माई नहीं है। फिर 2 व्यक्तियों को पता चला, फिर 3 व्यक्तियों को पता चला, फिर 4-5 व्यक्तियों को पता चला, और आज उतने लोगों को पता चल गया है कि जितने लोग बैठ के यहाँ सुन नहीं रहे हैं, उससे ज्यादा लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, घर बैठे देख रहे हैं। तो ये शुरुआत हो रही है। तो जो बात हमारे इतिहास में है, वो
हमारे संस्कार में नहीं। हम रोज क्या कर रहे हैं वो हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। जो किताब में लिखा है उसको ढूंढना शुरू करते हैं जब आके समाज में, तो दिखाई नहीं देता। और जो समाज में नहीं दिखाई दे रहा, जो प्रचलन में है, वो उस किताब में नहीं मिलता। तो पहली बार सम्राट अशोक क्लब ने जो बात इतिहास में लिखा था उसको संस्कार में लाने की कोशिश की है। और मेरा दावा है कि बदलनी है सरकार तो बदल दो पहले संस्कार। अगर संस्कार बदल गया तो हार कर भी जीत जाएंगे, और संस्कार नहीं बदला तो जीत कर भी हार जाएंगे। और संस्कार हमेशा खुद से शुरू होता है। तो भगवान बुद्ध के विचारों को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध के विचारों को खुद तक पहुंचाने की जरूरत है, स्वयं तक पहुंचाने की जरूरत है। आप सोचिए कि क्या भगवान बुद्ध के विचार आप तक पहुंच गए हैं, आपके अंदर आ गए हैं? अगर आ जाएगा तो बदलाव स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि भगवान बुद्ध के जो विचार हो एक औषधि की तरह, दवाई की तरह है वो। और जब बॉडी में आते हैं तो बदलाव दिखने लगता है, एक जुनून पैदा होता है। और उसी बदलाव और जुनून का नतीजा है कि 12 बजे रात से हमारी बहनें आई थी। कोई रोड पे टहल रहा है, कोई वहां टहल रहा है, कोई वहां टहल रहा है, ठंडे में। आखिर वो कौन आग थी जो गर्मी दे रही थी ठंडे में? वो कौन सी आग है जो 12 बजे रात को रोड पे घूमने में गर्मी दे रही थी? तो सच मानिए वो भगवान बुद्ध के विचारों की गर्मी थी, वो गर्मी थी। और जैसे से परिवर्तन बदलता जाएगा सब चेंज हो जाएगा, सब बदल जाएगा। लेकिन शर्त है कि पहले स्वयं बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे। और आज हम लोगों ने स्वयं को बदला है, तब लोग यहां दिखाई दे रहे हैं। और जब ये लोग जब बदल जाएंगे तो शायद यह जगह है यहाँ कम पड़ जाएगी, जगह कम पड़ जाएगी। तो ये कार्यक्रम सफल हो रहा है इतना बढ़िया से। इसके लिए हमारे अगल बगल के जो गांव है यहाँ, इस गांव के लोगों का भी अगर सहयोग समर्थन ना होता तो शायद इतनी शांति से हम न बैठे होते। इसलिए हमको अगल बगल की जो जनता है यहाँ, अगल बगल गांव जो हमारे यहाँ इस महोत्सव के, उनको भी सम्राट अशोक क्लब तरफ से बधाई देता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं उन बहनों का, उन भाइयों का। ऐसा न जाने कि हमारी वजह से सफल हो रहा है, हमारी वजह से तो हो ही रहा है, लेकिन अगल बगल के लोग अपने अपने घरों से ही सही शांति से सुन रहे हैं, इसलिए कार्यक्रम सफल हो रहा है। इसलिए हम सबों को इनका भी कृतज्ञ होना चाहिए, अगल बगल के लोगों का। ऐसे ही तो आज तक विचार था हम लोगों का कि विश्व से मधुर संबंध कैसे होगा। तो मधुर संबंध का जो सबसे पहला अस्त्र है वो सम्राट अशोक में कूट कूट के भरा हुआ था, और वो था सहिष्णुता। सहिष्णुता माने अपनी कमियों को ढूंढने की आदत डालें और दूसरे खूबियों को लेने की आदत डालें। अपनी कमियां ढूंढना शुरू कर दीजिए और लोग की खूबियों को लेना शुरू कर दीजिए। सूर्य पहले खुद गर्म होता है, और जब वो गर्म होता है तो लोगों में गर्मी स्वयं जाने लगती है। तो उसी तरह भगवान बुद्ध के विचारों की गर्मी जब हमारे अंदर रहेगी तो अगल बगल में खुद ही गर्मी जाना शुरू हो जाएगी। इसलिए जो हमारा दर्द है वो एक एहसास है, और उसका कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता है। तो जब कोई भी दर्द का व्यक्ति हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे थाईलैंड का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, हर व्यक्ति को दर्द होता है। और दर्द की दवा जो होती है उसका कोई धर्म भी झूठ नहीं बोलता है, उसका क्या धर्म हो सकता है? तो किसी व्यक्ति ने अगर झूठ बोलना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, प्राणी हिंसा करना छोड़ दिया, उसका कोई भी धर्म हो क्या फर्क पड़ जाता है? और ये सारा सब कुछ करता है, चोरी भी करता है, झूठ बोलता है, तो उसका क्या धर्म है, क्या फर्क पड़ जाता है? तो व्यक्ति की पहचान उसके धर्म से नहीं होती है,
व्यक्ति की पहचान उसके आचरण से होती है, उसके कार्यों से होती है। सम्मानित अभी सर क्या बोले चाहे सर कि 200 साल पहले तक बुद्ध को नहीं जानता था, अभी तो बोले था आपके सामने 200 साल पहले बुद्ध को नहीं जानता था, तो 2500 साल पहले बुद्ध पैदा हुए, फिर 2300 कहां चले गए? 2300 जमीन में ही चले गए थे। तो दुनिया की तकदीर महलों में भले हो सकती है, लेकिन हमारी तकदीर तो जमीन के अंदर खोई है, खंडारों में खोई है। तो लोगों का आकर्षण बड़े बड़े महलों को देखने की तरफ होता होगा, लेकिन हम सब का आकर्षण तो खंडहरों को देखने की तरफ होता है। कहां खंडहर पड़ा है, कहां टूटा फूटा पड़ा है? तो दृष्टि हमारी बदल गई है। अभी बोल रहे थे कि जो लोग यहां बैठे हुए हैं, आज इस विषय पर चर्चा हो रही है, विश्वविद्यालय में चर्चा होती थी। कौन बोलता था? प्रोफेसर बोलते थे, और कौन सुनता था? प्रोफेसर भी सुनते थे। यानी टीचर ही बोलता था और टीचर ही सुनता था। इसलिए यूनिवर्सिटी में बहस करने से कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ के प्राचीन इतिहास की जानकारी करके अपने आईएएस हो गए, अपने पीसीएस हो गए, लेकिन आपको पता नहीं चला। लेकिन सम्राट अशोक क्लब बीएचयू के प्रोफेसर को बुलाता है, यूनिवर्सिटी में नहीं, लड़ियां के खेत जोते खेत के मैदान में चर्चा करता है। अशोक विश्वविद्यालय में नहीं चाहिए, क्योंकि विश्वविद्यालय में ही तो थे नालंदा में सारे लोग बैठे हुए। नालंदा में सारे महापुरुष पढ़े थे, और कोई आया नालंदा को तहस नहस करके चला गया। काश वो सारी बातें नालंदा से निकल के अगर हमारे संस्कारों में होती, तो आज जो इतिहास में होता वही संस्कृति में होता, जो संस्कृति में होता वही इतिहास में, दोनों होता। लेकिन कहीं न कहीं चूक है। इसलिए मैं उस सारे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। जब ठंडी में सब रजाई में सो रहे थे, तो ये सारे बच्चे गांव गांव घूम करके चंदा सुन रहे थे। तो एक जोरदार ताली है, ये मेरे वालों को भी होना चाहिए, क्योंकि मिठाई महत्वपूर्ण है तो हलवाई भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हलवाई ना हो तो मिठाई ना मिले। तो आप लोगों ने जो मेहनत किया है, इसकी वजह से ये बात करने का अवसर मिल रहा है, लोगों को यहाँ बैठ के बात करने का अवसर मिल रहा है। आप सोचिए, थाईलैंड के लोग यहाँ आए हैं, जापान के लोग यहाँ आए हैं। अभी मैं हाल ही में पढ़ रहा था कि भारत में चर्चा होती है स्वर्ग के बारे में, कि स्वर्ग के आसमान में छेद करके बनाया गया होगा। अभी मैं डिक्शनरी देख रहा था, आप लोग जान लीजिए। कोरिया एक भाषा है देश में, कोरिया। कोरियाई भाषा में स्वर्ग का मतलब क्या होता है मैं पढ़ा कि स्वर्ग किसे कहते हैं, तो जानते हैं? बोला कि कोरिया में स्वर्ग का मतलब भारतीय क्षेत्र होता है। स्वर्ग में भारत, हम कहे दुनिया स्वर्ग के लिए भारत में आ रही है, अब भारत वाला पता नहीं कहां स्वर्ग खोज रहा है। बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ, डिक्शनरी में लिखा, आप लोग सर्च कर लीजिएगा ऑनलाइन, मोबाइल पे है। स्वर्ग माने भारत, यानी दुनिया भारत को स्वर्ग समझ रही है। इसलिए लाखों रुपया किराया खर्च करके मंच पर बैठे हुए। आने जाने का खर्चा 1 लाख रुपया है, और कम से कम 25 लोग आए हुए हैं। तो नरक में जाने का इतना पैसा खर्चा नहीं करेगा भाई साहब, इतना पैसा स्वर्ग में जाने के लिए ही करेगा। तो हमको लगता है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भगवान बुद्ध की अस्थियों को लेकर दुनिया में घूम रहे थे, वहां से लेके भारत आए, तो उनकी भाषण की चर्चा में सुन रहा था, भाषण एक दिन उनका वक्तव्य। तो उन्होंने कहा कि अस्थि जहां जहां जाती थी, जिस देश में जाती थी, लाखों की भीड़ लगी थी अस्थियां देखने के लिए। लाखों की भीड़ उस देश में लगती थी अस्थि को देखने के लिए। इसका मतलब उन देशों को यह पता है कि भगवान बुद्ध के सील में नहाने से दुख दूर हो जाएंगे, और भारत के लोगों को पता है कि पानी में नहाने से दुख दूर हो जाएंगे। यहाँ के लाखों लोग पानी में नहा रहे हैं,
और बाहर के लोग भगवान बुद्ध के सीलों में नहा रहे हैं। पानी से नहाओगे तो ऊपर का कचरा साफ होगा, और सील में नहाओगे तो अंदर कचरा साफ होगा। कहते ना ज्यादा जूमिंग के बाद ये विचार जब अंदर जाएंगे तो न्यूटन पैदा होगा, आर्किमिडीज पैदा होगा, जेम्स वाट पैदा होगा, एडिसन पैदा होगा। और जहां इसके उल्टा जाएंगे तो बहुत सारे लोग जेल में आ जाए, उल्टा जाएंगे, क्योंकि सील से बात दूसरी बनती है और अश्लीलता से बात दूसरी बनती है। और हम भारत के लोग हैं, जब दुनिया के लोग यहां आते हैं तो यहां की मट्टी लेकर जाते थे, सारनाथ की, कुशीनगर की माटी अपने देश में लेके जाते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, जब वहां कोई मरने लगता है, अंतिम पोजीशन में होता है, तो हमारे यहाँ तुलसी गंगा जल दिया जाता है। आखिरी पानी पिएगा, पता नहीं फिर पानी मिले कि ना मिले। लेकिन जहां केवल मट्टी लेकर जाते हैं, जापान में, अन्य देशों में, वहां अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद उसके मुंह को खोल करके सारनाथ की मटिया उसके मुंह में डाली जाती है, कुशीनगर की माटी उसके मुंह में डाली जाती है। और ये कामना किया जाता है कि हे तथागत, इस बार तो तूने इसका जन्म थाईलैंड में दे दिया है, जापान में दे दिया है, लेकिन अगर इसका अगला जन्म हो तो भारत में देना, इसी माटी में। ये कल्पना। तो दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है और हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सोच कौन बदलेगा? माई हमारी मरी है तो पहले कौन रोएगा? जापान कि पहले चीन रोएगा? कौन रोएगा? जोर से बोलिए। हम रोएंगे, लेकिन हमको लग रहा है कि पहले चीन, जापान, कोरिया जब रोना शुरू करेगा तो हम कन्फर्म हो जाए कि लाइक लगा तमाही सच्चों को कुल रो होता क्या होगा? तो इतना यकीन मान लीजिए कि मरने के बाद जो पहले रोना शुरू करेगा माई उसी की मानी जाएगी, चाहे रहे चाहे ना रहे। इसलिए समय रहते हमको समझने की जरूरत है, और सम्राट अशोक क्लब इन बातों को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करने वाला है। और आने वाला जो अगला 10-20 साल होगा, ये बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाला है। हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि जो इस कार्यक्रम को तमाशा समझेंगे, आने वाले समय में खुद तमाशा बन जाएंगे। इसीलिए आप जो भी जहां से भी आए हैं, ये कोई मेला महोत्सव नहीं है। देख रहे एक व्यक्ति हिल नहीं रहा, इतनी शांति। सर, आपने ऐसा श्रोता देखा है कहीं? यूनिवर्सिटी में भी लोग चाय पीने चले जाते हैं, बहस हो रहा होता तो प्रोफेसरों का बहस चल रहा होता, चलो वो ना बोल रहे हैं, हमको तो चाय पीना चल के, तो बाहर कुछ लोग चाय पी रहे होते हैं और अंदर बहस चल रही होती है। और यहाँ शायद सब चाय पीना छोड़ के एकदम शांति से बैठे होते, एकदम लास्ट तक बैठे होते। मैं चाहता हूँ अपने मौन के लिए जोरदार ताली आपके पास होनी चाहिए। हिल गया, हिल गया। ये मिसाल है, क्योंकि जो बात बोलने में नहीं होता वो बात मौन में हो जाती है। बोलना भी स्पीच है, वो मौन भी एक स्पीच है, मौन भी एक स्पीच है। इसलिए भगवान बुद्ध के विचारों पर आने का मतलब कि हमारा बिहेवियर बदलना चाहिए, हमारा बैठने उठने का तरीका बदलना चाहिए, हमारे पहनने का तरीका बदलना चाहिए, हमारे चलने का तरीका बदलना चाहिए, क्योंकि रोज के रहन सहन की शैली का नाम ही संस्कृति है। रोज के रहन सहन की शैली का नाम ही संस्कृति है। और आपके चलने, उठने, बैठने, बोलने का तरीका से समझ में आता है कि आप कैसे आदमी। और जिस दिन ये बदल गया तो लोग आपको देख के बदलना शुरू हो जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा, ऐसे अनगिनत देश थे जिसने अशोक को देखा भी नहीं था। आज बहुत ऐसे देश हैं जो बुद्ध को देखे नहीं है, लेकिन बुद्ध के अनुयायी हैं। बुद्ध के अनुयायी बुद्ध को देखा ही नहीं उन्होंने। अशोक का जहां साम्राज्य नहीं था, उनके साम्राज्य के बाहर भी अशोक के अनुयायी बन गए। यहां तक कि
बहुत सारे लोगों ने अशोक के नाम पर अपना नाम भी प्रियदर्शी रखने लगे। अशोक की तरह हम भी अपना नाम रखेंगे प्रियदर्शी। तो अशोक अपने नाम के बाद प्रियदर्शी लिखते थे, और ये प्रियदर्शी की व्याख्या भी गलत तरीके से की गई है समाज में, इतिहास में। क्योंकि कहते हैं कि जिस संस्कृति के व्याख्याकार नहीं होते हैं, उसी संस्कृति भटक जाती है या तो नष्ट हो जाती है। भटक जाती है, भटक के गुलियामाई बन जाएगी, भटक के तिल्ले बाबा बन जाएगा, भटक के लौरा बन जाएगा, अलग की छड़ी बन जाएगी। तो लटिया वही है जो कभी गुल्ली थी, लटिया वही है, और आज अशोक स्तंभ हो गया। तो लटिया बदले कि आप बदले? लटिया बदली क्या बदले? तो दुनिया को बदलने के लिए हमें बदलना पड़ेगा। जो है वो वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा। तो ऐसे ही बदल, व्याख्याकार जब खत्म हो जाते हैं तब बात बदल जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हमारे देश में है जो क्रमशः बदलती चली जा रही है, हमको पता नहीं चल रहा। सब बदल जाते हैं, हमको लगता है दुनिया बदल गई। इसलिए भगवान बुद्ध के जो विचार हैं उनको किताबों से निकालना है, लाइब्रेरी से निकालना है, विश्वविद्यालय से निकालना है, और गांव गांव पहुंचाना है। गांव गांव पहुंचाना है, और गांव गांव को एक व्यक्ति नहीं पहुंचा सकता है। एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना, साथी हाथ बना, सब मिलके एक साथ करने वाला। तो भाई बोला ना कि भारत जो देश हमारा है वो दुनिया की नजरों में स्वर्ग है, लेकिन भारत के लोगों के नजरों में क्या है? तो भारत वैसा ही है, पहले भी भारत वैसा ही आज भी है। नजरिया हमारा बदल जाएगा तो हो जाएगा, लोग बदल जाएंगे तो देश बदल जाएगा। जैसे छोटी सी बहुत कथा है, एक आदमी मर के चला गया स्वर्ग में, और स्वर्ग के गेट पे खड़ा था। तो वहां के दरबार से पूछ रहा है कि भाई साहब, यहाँ भगवान बुद्ध आए थे क्या स्वर्ग में? बोला नहीं। ईसा मसीह आए थे क्या? बोला नहीं। बोला मोहम्मद साहब आए थे क्या? बोला नहीं। अरे, जिस दुनिया से मैं आया हूं, ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, सबसे उत्तम लोग हैं, और वहां सिखाया गया था कि जो अच्छा आदमी रहता है वो मरने के बाद स्वर्ग जाता है। तो आखिर ये लोग कहां गए स्वर्ग में नहीं है? तो बोला यहां तो कभी नहीं आए हैं, अब जाकर तो दरवाजा देखो। तो आदमी चला गया नरक के द्वार पर, और नरक के दरवान से पूछा, नरक में बोला भगवान बुद्ध आए हैं? बोला आए हैं, देखो वहां जितने दुखी लोग हैं अपनी मैत्री करुणा का संदेश सुना रहे। बोला ईसा मसीह? बोला वो भी आए नरक में। बोला क्यों? देखो दिन दुखों की सेवा में लगा है, लोगों के घाव साफ कर रहा है, उनके पीड़ा दूर कर रहा है। अच्छा, नरक में मोहम्मद साहब आए हैं? बोला हाँ आए, देखो नरक में मोहम्मद साहब बैठे हैं, देखो वहां लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, उनको समझा बुझा के शांति का संदेश दे रहा है। वो बड़ा धन चक्कर में पड़ गया। ये उस दुनिया के सबसे अच्छे लोग थे, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, भगवान बुद्ध। इन नरक में क्या कर रहे हैं? इनको तो स्वर्ग में होना चाहिए। तो उस दरबान ने जो बात कही, अगर दिल के छू जाए तो पहुंचाइएगा मेरे ऊपर तक। उस दरबान ने कहा, किसने तुझे समझा दिया कि अच्छे लोग स्वर्ग में जाते हैं? सच्चाई ये है कि अच्छे लोग जहां चले जाते हैं वो नरक भी स्वर्ग बन जाता है। अच्छे लोग जहां चले जाएंगे वो नरक ही स्वर्ग बन जाएगा। अच्छे लोग स्थान नहीं बदलते, स्थान स्वयं अपने आप को बदल देता है। अच्छे लोग खुद नहीं बदलते, परिस्थितियां ही बदल देते हैं। तो दुनिया को बदलना है तो हमें अच्छा बनने की जरूरत है। लाट वैसे ही खड़ी है, आज वैसे ही खड़ी है। 30 फुट की थी, 30 फुट की है, लेकिन जो कभी यहां 15 लोग आते थे, आज कई लाख लोग आ गए हैं। लाट नहीं बदल रही है, सोचिएगा ध्यान से, हम ही बदल रहे हैं। और ये बदलाव जितना तेजी से होगा, जो सपना पाल रहे हैं वो सपना एक दिन पूरा हो जाएगा। अब क्या सपना पाल रहे हैं आप जानिए। आपने क्या सपना पाला है आप जानिए, क्योंकि इतना मैं जानता हूं
कि दुल्हन उसी को मिलती है जो दुल्हा होता है। किसी लड़के को दुल्हन नहीं मिलती है। आपने कभी किसी देखा है किसी लड़के को दुल्हन मिल गई हो? लड़का कभी दुल्हन नहीं बनती है। अगर लड़का को मिलना होता तो शादी से पहले ब्यूटी पार्लर में नहीं जाता, अपना दाढ़ी मोछ नहीं बनवाता, दाढ़ी क्रीमी पाउडर नहीं लगाता, अच्छा कपड़ा नहीं पहनता, क्योंकि अच्छा कपड़ा नहीं पहनेगा तभी वो लड़कवे रहेगा, लेकिन दुल्हा नहीं बनेगा। तो दुल्हा बनते हैं तो दुल्हन मिलती है। तो जो सपना आप अपने मन में पाल रहे हैं कि आज नहीं 50 साल बाद मुझे वो दुल्हन चाहिए, तो अपने आप को पहले दुल्हा बनाना शुरू कर दे जाए से। जिस दिन परफेक्ट हो जाएंगे उस दिन वो मिल जाएगी। अब ना दुल्हा बने मिली तो समय से पहले छोड़ के भाग जाएगी। 2-4 साल के लिए आ जाएगी, 5 साल के लिए आ जाएगी, हमेशा के लिए नहीं आएगी। इसलिए इस बात को समझना हम लोगों को। तो आज जो विश्व के साथ संबंध बनाने की बात है, सबको पता है कि विश्व मंच पर जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो अब जब घर बनवाना 2 ईंटों को जोड़ना होता तो क्या खरीदते हैं? सीमेंट। सबसे बढ़िया कौन सीमेंट है जो जोड़ सकता है? तो जाहिर है कि अपनी हैसियत के हिसाब से हर व्यक्ति टॉप लेवल का सीमेंट अपनाता है। तो हमारे देश के नेता जब विदेश में जाते हैं तो क्या करते हैं कि जापान को हम कैसे जुड़ेंगे, अमेरिका कैसे जुड़ेगा, दूसरे देशों के लोग कैसे जुड़ेंगे हमसे? तो हमारे देश में सबसे बढ़िया सीमेंट है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं। डराया जाता है हम बुद्ध के देश वाले हैं। सटले तो नहीं ले बेटा, सटोगे तो चले जहां सट जाओगे हमसे साथ। तो जब दुनिया को भारत से जोड़ना होता है तो भगवान बुद्ध के अलावा कोई नहीं जिससे आप जोड़ सकते। सम्राट अशोक को भी लगा कि पूरी वसुधा का अपना परिवार बनाना है, वसुधा कुटुंबकम की बात तैयार करनी है, तो वसुधा को परिवार तभी बना बुद्ध को अपनाएंगे। तो अशोक ने भी जब पूरे वसुधा का अपना परिवार बनाया तो विचार सम्राट अशोक का ही अपनाया। जो कुर्सी नहीं के विचारों में ताकत है जो दूसरों को जोड़ सकता है, जो समता और समानता की बात करता है, एक इंसान का व्यवहार कैसा होगा उसकी बात करता है। तो जो दूसरे धर्मों में स्थान भगवान को है, ईश्वर को है, वो भगवान बुद्ध के धर्म में व्यवहार को है। आपका व्यवहार कैसा है, आपके बगल वाले के साथ व्यवहार कैसा है, आपके समझ व्यवहार कैसा है, तो व्यवहार हमारा तय करेगा कि लोग हमसे जुड़ेंगे कि नहीं। तुम 10 लोगों को मारोगे तो मैं भी 10 लोगों को मारूंगा। ये व्यवहार जोड़ने वाला नहीं है, ये व्यवहार तोड़ने वाला है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने, इसलिए अशोक ने कहा जब कलिंग विजय हो गई तो उन्हें एक शिलालेख लिखवाया। उसमें लिखा है कि वहां 1.5 लाख लोग मारे गए, लाखों लोग बंदी बना लिए गए और लाखों लोग महामारी से गुजर गए। जब लाखों लोग मरेंगे तो सड़न पैदा होगी चारों ओर, तो महामारी फैल गई, बहुत सारे लोग मर गए। लेकिन अब भगवान बुद्ध के विचारों का अनुयायी हो गया हूं। अब किसी भी व्यक्ति की थोड़ी भी हानि, हजारों भाग में अगर हानि हुई तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इतनी सारी बातें इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन उसे खोद के कौन बाहर निकालेगा? हम खाली झंडा लेके गाते रहे, झंडा ऊंचा रहे, हमारा विजयी विश्व, तिरंगा प्यारा। लेकिन कभी हमने चर्चा नहीं किया कि विजयी विश्व होने का जो गौरव प्राप्त हो रहा है, ये कानर उठा के जो बोल रहा है विश्व विजयी होने का, ये विश्व विजयी कौन था, इसकी चर्चा नहीं करते। इसलिए अब चर्चा शुरू हुई। अशोक 100 भाई थे, सब की हत्या कर दिया। जितनी गलत बातें हैं वो प्रचलन में है। अशोक महान कैसे हो गए वो बात प्रचलन में नहीं है। तो दुनिया जो कहेगी उसको कहना कहना है, हमको अपना काम करना है, हमको अपना काम करना है। तो बहुत ज्यादा न कहते हुए अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि तलवार में ताकत व्यक्ति को मारने की है, लेकिन विचारों में ताकत व्यक्ति को सुधारने की है। तलवार से व्यक्ति मरता है, विचार से सुधरता है।
बेस्या बन के अम्रपाली की तरह, लेकिन जाओगे अरहंत बन के, साधु बन के। ये सुधरे लोगों का नहीं है, ये सुधारने वालों का है। जिनका धर्म में सुधारने की पावर नहीं है, उसको ब्रांड आदमी चाहिए, ब्रांड। वहां सीधा साधा व्यक्ति पहुंचता है और साथ में इतना बढ़िया बनता है कि अंत में जेल चला जाता है, इतना बढ़िया बन गया। वहां अच्छे लोग आते हैं और बिगड़ के जेल चले जाते हैं, और यहाँ बुरे लोग आते हैं सुधर के दुनिया बदल देगा। तो आइए हम सब मिल करके भगवान बुद्ध के विचारों को और भारत के साथ साथ अन्य देशों के साथ, हमारे मंच पर जापान से गुरुजी बैठे हैं, ये इतनी भाषा जानते हैं कि जिस देश में जाते हैं उसी देश की भाषा बोलना शुरू करते हैं। जहां जाते हैं, यहाँ कभी हिंदी में बोलेंगे, जो जहां जाता है। और हमारे मंच पर हमारे चीफ गेस्ट बैठे हैं, जीवन में जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको आम आदमी मत समझिएगा। अभी 4-5 दिन पहले पता चला हम लोग के कितने खास आदमी है। जब सीधा प्रधानमंत्री से वार्ता हो रही थी तो डायरेक्ट जूम पर, तो साधारण दिख रहे हैं। इसलिए मैं अपने पूरे नेपाल से आए हुए अपने अतिथियों का, और अभी तो 4 देश यहाँ उतरे हैं, कहिए तो पूरे दुनिया को लटिया में उतार दें, कहिए तो पूरे दुनिया को लटिया में उतार दें, कुछ भी नहीं है मुश्किल, अगर ठान लीजिए सब होगा, सब आने वाले हैं। क्योंकि पूरा देश, जिस दिन भारत की लाल किले से भगवान बुद्ध की बात होने लगेगी, सुनेगा ध्यान से, जिस दिन लाल किले भगवान बुद्ध की बात होने लगेगी, उस दिन विश्व के जितने देश हैं भगवान बुद्ध के अनुयायी, वो भारत के मित्र राष्ट्र हो जाएंगे, मित्र राष्ट्र हो जाएंगे। अगर भारत मित्र राष्ट्र बनेगा पूरे दुनिया का, तो सबसे दुनिया का मजबूत देश होगा। विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। तो आइए एक बार मेरे साथ बोलिए, सत्यमेव 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 सत्यमेव। थैंक यू।